तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर क्या वो उड़न खटोला और 4 ठो ले आवे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का माहौल पप्पू यादव का वोट जाएगा। अब बीमा भारती का फिर क्या होगा? नहीं, बीमा भारती को हम लोग जानते भी नहीं है। जिएंगे उसके लिए, मरेंगे उसके लिए। पप्पू यादव के लिए एकदम बिल्कुल, जिएंगे भी मरेंगे भी। कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है, पप्पू यादव। माहौल सीधा पप्पू में है, पूर्णिया पप्पू और कुछ नहीं है। और 90% यहाँ वोट मिलेगा पप्पू यादव को, यह मेरा वादा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार यहाँ ललटेन जलेगा। ललटेन जलेगा? किरासन तेल बंद है, ललटेन कौन चीज से चलेगा? किसी भी परिस्थिति में फंसते हैं, कष्ट से कष्ट परिस्थिति में, वही पप्पू यादव हम लोग को काम देता है। एक फोन पे हम लोग का सारा काम निकाल देता है। साक्षात महादेव जी का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे इस जगह से त्रिलोकीनाथ है। इसके आगे झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग। भगवान करे हे भोलेनाथ उनकी विजय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त पूर्णिया बाजार के आसपास घूम रहे हैं और यहां के लोगों से जानेंगे कि पूर्णिया का माहौल क्या है, क्योंकि पूर्णिया हॉट सीट बनी हुई है। दूसरे चरण में यहां पे वोटिंग होनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव निर्दलीय यहां से मैदान में उतरे हुए हैं। पप्पू यादव के सामने आरजेडी है, जेडीयू है, लेकिन पप्पू यादव का क्या माहौल है, पप्पू यादव का पूर्णिया में हवा क्या है, ये यहाँ के लोगों से जानेंगे और बातचीत करेंगे कि पप्पू यादव को लेकर के पूर्णिया की जनता इस बार क्या सोच रही है। देखिए, पूर्णिया की जनता जी, सबसे पहले तो पप्पू यादव को महागठबंधन से टिकट मिलना था, नहीं मिला, धोखा हुआ इनके साथ। तो यहाँ की जनता में आक्रोश है। किसके प्रति आक्रोश? आक्रोश है आरजेडी के प्रति। अच्छा, आरजेडी से लोग बिल्कुल गुस्सा में है। क्यों नहीं होगा गुस्सा में? जो पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों के दुख सुख में खड़ा होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय और छल हुआ है। छल हुआ है? तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। अरे तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर क्या वो उड़न खटोला और 4 ठो ले आवे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या माहौल है पूर्णिया का? पूर्णिया का माहौल पप्पू यादव का वोट जाएगा। अब बीमा भारती का फिर क्या होगा? नहीं, बीमा भारती को हम लोग जानते भी नहीं है। वो तो रुपौली विधानसभा की जदयू की थी, प्रत्याशी थी, एमएलए थी, विधायक थी, और वो डायरेक्ट चले आई है राजद में। तो उसको कौन जानता है? उसको तो हम लोग नहीं जानते हैं। क्या माहौल है भैया? पूरा पप्पू में है। तो आरजेडी से लोग नाराज क्यों है? बीमा भारती भी विधायक रही हैं या एमपी के चुनाव लड़ रही हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिलना था महागठबंधन से, और इनके साथ धोखा हुआ है, इस वजह से हम लोग पूरा पप्पू में है। कैमरा के सामने बोल रहे हैं या वोट भी दीजिएगा? वोट एकदम कंफर्म उन्हीं को जाएगा। कंफर्म वोट पप्पू यादव जिंदाबाद। जिएंगे उसके लिए, मरेंगे उसके लिए। पप्पू यादव के लिए एकदम बिल्कुल, जिएंगे भी मरेंगे भी। अब वोट दीजिएगा? एकदम बिल्कुल 110% देंगे। हाँ। साक्षात महादेव जी का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे महादेव जी के मंदिर पे कसम खा के बोल रहे हैं। जी, ये गवाह है। इससे त्रिलोकीनाथ है। इसके आगे झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग, कोई नहीं बोलेगा। चलिए, देखिए, महादेव जी के मंदिर पे खड़ा होके इन लोग पप्पू यादव के भक्त बने हैं। देंगे, दिलाएंगे भी। कहाँ से दिलवाइएगा? लोगों से, जनता से, गरीब से प्रचार करेंगे, जो किए मदद वोट दिलवाएंगे। देखिए, घंटी उधर बज पूरे से पूरा समाज से दिलवाएंगे। सब यादव समाज यादव समाज का मसीहा है पप्पू यादव। सब तैयार है देने के लिए। पप्पू यादव को अगर गरीबों का मसीहा है, क्यों नहीं पप्पू यादव को वोट देगा? क्या नाम? जगन्नाथ शाह। क्या? जगन्नाथ शाह। अब पप्पू यादव को वोट दीजिएगा? महादेव जी के मंदिर पे आप खड़ा हूँ, झूठ मत बोलिए। अपना यहाँ मंदिर है, अपना दरवाजा पर, और झूठ का बोलेंगे? हम लोग का पप्पू यादव कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है, पप्पू यादव। गरीबों का नहीं, सिर्फ दिल से वोट है पप्पू यादव। कोरोना काल में यही पप्पू यादव जी, इनके लिए कोरोना नहीं था। स्मशान घाट में लाश को जलवाना, अस्पताल में जाके इलाज करवाना, एम्बुलेंस रोडों पे चल रही थी रजिस्टर पर। जब पप्पू यादव एम्बुलेंस खोजा तो एम्बुलेंस एक भी नहीं मिला। तो कहाँ मिला? तो कुछ बड़े नेता के घर पे, जो 7 महीना बेवजह के जेल भी उसको हुआ। क्या माहौल है भैया? टोपी क्यों लगा करके धूप में खड़े हैं? देखिए, माहौल सीधा पप्पू में है, पूर्णिया पप्पू और कुछ नहीं है। देखिए, पप्पू यादव को जितना क्यों जरूरी है इस चीज को, आप बुजुर्ग हैं, आप आ गए। इस चीज को जान लीजिए कि हमारा नेताजी यहाँ का जो पूर्णिया का पप्पू यादव है,
भारत में जो जितना भी एमपी है आप उठाकर देख लीजिए, पप्पू यादव को जितना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पप्पू यादव ही दिल्ली में सेवा आश्रम चलवाते थे कि पूर्णिया का जनता या सीमांचल का जनता जाता था तो वहाँ रह के अपना हिंदुस्तान के कोई कोना का जनता जाएगा ना वहाँ, इन्हें सहरसा मधेपुरा सुपौल का यह आएगा तो उसी को हम सेवा करेंगे। लगाए हुए हैं, हाँ टीका लगाए हैं, पप्पू यादव को वोट दीजिए। हाँ पप्पू यादव को वोट देंगे। इसमें कहीं तो शिवनाथ शाह जी हैं। हाँ शाह जी हैं और 90% यहाँ वोट मिलेगा पप्पू यादव को, यह मेरा वादा है। अब दिलवाइएगा? हाँ हम दिलवा देंगे, उनका कर्म दिलवाएगा। हम दिलवाने वाले कौन होते हैं, वैसा कर्म किए हैं जो सब चाहता उनके सबके दिल में है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार यहाँ ललटेन जलेगा। ललटेन जलेगा? किरासन तेल बंद है, ललटेन कौन चीज से जलेगा ये बताइए हमको। क्या माहौल है भैया? इस बार पूरा पप्पू में माहौल है, पूरा पूर्णिया 99% जनता पप्पू यादव का वोट 100% दे रही है और अपार मतों से जीत रही है क्योंकि यहाँ पे जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, ये अल्फा में एक बच्चे देख कर गया था जिसमें अल्फा वाले ने 2-2.5 लाख का उन परिवार वाले को स्लिप दे दिया था, अन्यथा पैसा दो नहीं तो बच्चे ने। वही पप्पू यादव का देन है, एक फ़ोन पर उसका लाश बच्चे को दिया गया। इससे ज़्यादा हम लोग को क्या चाहिए? कोई भी नेता हम लोग को खाने नहीं देता है, कुछ नहीं देता, लेकिन हम लोग जब किसी भी परिस्थिति में फंसते हैं, कष्ट से कष्ट परिस्थिति में, वही पप्पू यादव हम लोग को काम देता है। एक फोन पे हम लोग का सारा काम निकाल देता है। रात हो या दिन उनके कान में सिर्फ खबर जाना चाहिए कि कोई भी इंसान वहाँ पर फंसा हुआ है। एकदम अभी हाल फिलहाल की घटना है यहाँ पे लाइन बाजार का, 11 बजे रात में वो वहाँ से अपने घर से आए थे यहाँ पे लाइन बाजार में। हम लोग उसी समय वहाँ पर खड़े थे। एक माहौल को वहाँ पर मतलब इस टाइप से शांत किया। ऐसा नहीं कि मतलब कि आया तो सिर्फ मेरा ही सुनेगा, नहीं सबका सुनता है। माहौल को वहाँ पे शांत कर देता है, सबको मिला जुला देता है, माहौल बना एकदम माहौल एकदम बढ़िया। क्या माहौल है? पीला पीला गमछा लिए आ गया ये क्या माहौल है? पूर्णिया का पूरा माहौल है, पप्पू मय हो चुका है। तेजस्वी यादव का क्या? तेजस्वी यादव का क्या होगा? लालटेन जो है इस बार नहीं जलने वाला है। पूर्णिया में नहीं जलेगा? नहीं, पूर्णिया में नहीं जलेगा। मतलब बिहार में कहीं और जल सकता, पूर्णिया में नहीं जलेगा। जो जैसा कर्म किया होगा, जैसा टिकट दिया वैसे पार्टी को दिया होगा, ऐसे लोग को दिया होगा, मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लालटेन का प्रत्याशी को हम लोग पहचानते भी नहीं है ना। लालटेन का प्रत्याशी कौन है उसको जानते भी नहीं हम लोग। प्रत्याशी को नहीं जानते आगे? वो तो लालटेन का प्रत्याशी, वो तो डमी कैंडिडेट है। डमी कैंडिडेट है, वो 100% डमी कैंडिडेट है। 2 दिन में कोई कैंडिडेट आ रहा है। सबसे पहली बात है कि इस बार का जो पूर्णिया का जनता का जो सोच और माहौल है वो न पार्टी देख रहा है और न वो जाति देख रहा है। अच्छा, आप लोग पार्टी और जाति से ऊपर उठ के कर्मठ उम्मीदवार पप्पू यादव को वोट दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए बिहार का ऐसा क्षेत्र है जहां पार्टी और जाति से भी ऊपर उठ के सभी जाति धर्म के लोग, सभी पूर्णिया के जितने भी जनता है सब पप्पू यादव को आप नेता हैं क्या? नहीं तो क्या करते हैं? हम किसान हैं। किसान हैं? पप्पू यादव वोट दीजिए। एकदम पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। सब यहाँ किसान हैं, हम लोग सब यहाँ किसान हैं और सब किसान मिल के पप्पू यादव को वोट देंगे। सब जाति, हर गरीब तबका का लोग, अमीर गरीब जो भी है वो गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। चलिए, और एक बात बोलना चाहेंगे, जल्दी बोलिए। ये वर्तमान जो अभी निवर्तमान सांसद है, ये कोरोना में याद कीजिए, थोड़ा सा वो समय बीत गया, थोड़ा लोग भूल गया, वो कोरोना में लॉकडाउन में 2020 में जो परिस्थिति आई थी, ऊपर वाले का जो विपदा पड़ा था, क्या डर था लोगों में। उस वक्त पप्पू यादव लोगों के बीच था, पैसा बांटता था, खाना नहीं मिलता था, लोग खाना और यही निवर्तमान सांसद जी ये हॉप मैक्स 7 में भर्ती हो गए। डर से, किस डर से? कि हम लोगों के बीच में हमको जाना पड़ेगा और हमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए हम पहले से वेंटिलेशन पे चले जाते हैं। और आप क्या करते हैं? हम भी एक किसाने हैं। अभी किसाने हैं? हाँ। और जब हमें जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस पर से हेपाटाइटिस बी, हम 1 महीना रहे इंदिरा गांधी में। कहाँ? इंदिरा गांधी, पटना या दिल्ली? पटना। हाँ, दिल्ली। तो मेरा टेस्ट जाता था दिल्ली एम्स में। अच्छा, वहाँ से टेस्ट आता था। पटना में इलाज करवाते थे? पटना इलाज करवाते थे, पटना से दिल्ली जाता था। अच्छा, टेस्ट के लिए। तो पप्पू यादव इलाज आपके करवाए? पप्पू यादव इलाज करवाया उनके यहाँ रह करके। अच्छा। और कोई सहारा मेरा नहीं था, समझे। चलिए, जान जब यहाँ से जान तो बचा है, उसी के बदौलत पप्पू यादव को बदौलत। 100% हम लोगों के ये कभी भी मतलब जात नहीं देखे, आपको हर एक गांव में जात नहीं देखते हैं। अच्छा, मदद किए, जान आपकी बचाई उन्होंने, समझे। भगवान करे हे भोलेनाथ उनकी विजय हो।
उनका कर्म का फल। आप लगाइएगा धान तो गेहूं नहीं काटिएगा, आप धान ही काटिएगा, तो वह वैसा कर्म किए हैं जो फल ऊपर वाला देंगे। तो देखिए कि पूर्णिया बाजार के आसपास के इलाकों का ये माहौल है और यहाँ की जनता मंदिर पे बैठ कर के खड़े होकर के कसम खा रही है पप्पू यादव को वोट देने के लिए। अब देखना होगा कि इन लोगों का जब वोट पप्पू यादव के कैंची छापे पड़ेगा तो क्या वो पूर्णिया से सांसद बनते हैं या फिर कुछ और दूसरा परिणाम आता है। पूर्णिया से सौरभ राज, लाइव सिटीज।